हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज अफेयर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जनरल नॉलेज की 25 सेलेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे भी आने की संभावना है। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। और हमारे इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, डिफेंस के रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट कंट्री टू साइन न्यूक्लियर एग्रीमेंट विथ इंडिया। तो पहला कंट्री कौन सा था जिसके साथ भारत ने न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया था? तो कौन था? फ्रांस। तो फ्रांस वो कंट्री था और फ्रांस का जो कैपिटल है वो क्या है? पेरिस है। और ये और करेंसी क्या है? यूरो। हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। पहला यूनिवर्सिटी कौन था वर्ल्ड का? तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी था। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और करेंटली तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। समझ गए? थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट कंट्री टू गिव वोटिंग राइट टू वीमेन। पहला देश कौन था जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? तो न्यूजीलैंड है वो कंट्री। और न्यूजीलैंड के का कैपिटल कहाँ है? वेलिंगटन में है। और करेंसी ये लोग यूज़ करते हैं न्यूजीलैंड डॉलर। फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। तो कौन थे? सी राजा गोपालाचारी। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वैरन हेस्टिंग। चलिए दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज। तो पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनको कब मिला था? 1913 1913 को उनको मिला था। और फॉर हिज आउटस्टैंडिंग वर्क इन लिटरेचर। और इन्होंने पब्लिश की थी गीतांजलि। तो इसी की वजह से इनको मिला था नोबेल प्राइज। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था मार्च 1950 को। और अभी इसको प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिनांस कमीशन इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल। तो फिनांस कमीशन को अपॉइंट किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 280। हाँ, आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। और अभी करेंटली एन के सिंह जो है वो चेयरमैन है फिनांस कमीशन के। और एन के सिंह जो है वो 15वें फिनांस कमिश्नर हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। और अभी करेंटली कौन है? तो ओम बिरला है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे पहले भारतीय जिसने कि वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन वेर इंट्रोड्यूस बाय विच एक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन की चर्चा किस एक्ट में की गई थी? तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसी एक्ट के तहत की गई थी। और इस एक्ट को मोंटागो कैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। मोंटागो कौन थे? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और कैल्मस्फोर्ड कौन थे? ये वाइसराय ऑफ इंडिया थे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय B.R. अम्बेडकर। तो किस आर्टिकल, हमारे जो संविधान है उसमें किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल बोला जाता है? जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था। तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि ये आपको राइट देता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट अगर आप वायलेट हो जाते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बिना किसी परमिशन के। तो ये आर्टिकल जो है आपको राइट देता है। हाँ चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
एक्जिम बैंक वाज सेटअप इन, तो कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था? तो 1982 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका जो हेड क्वार्टर है ये आपको मुंबई में है। और इसका फंक्शन क्या है इस बैंक का? तो इसका फंक्शन है टू प्रमोट एक्सपोर्ट, निर्यात को प्रमोट करना इसका मेन फंक्शन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया था 1951-56 को, इसको ड्राफ्ट किसने किया था? तो के.एन. राज। दोस्तों के.एन. राज जो थे उसने इसे ड्राफ्ट किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हेड क्वार्टर ऑफ द सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? तो हेड क्वार्टर कहाँ है सार्क देशों का? नेपाल में है। नेपाल के काठमांडू में इसका हेड क्वार्टर है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1985 को। और टोटल 8 कंट्रीज इसके पार्टिसिपेंट हैं। भूटान हो गए, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। समझ गए दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हेड क्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? तो कहाँ पे है वो? मनीला, फिलीपींस में है। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1966 को। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफिनांस एजेंसी बैंक, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मुद्रा बैंक भी कह सकते हैं, ये लॉन्च किस साल को हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? 2015 में हुआ था, 8 अप्रैल को। और इसको लॉन्च कौन किए थे? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये जो इसका फंक्शन क्या है? तो ये प्रोवाइड करता है लोन, कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करता है स्मॉल बिजनेसेस को, स्मॉल एंटरप्रेन्योर को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। और अभी करेंटली कौन है? तो सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा वाज द करेंट 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये पहले थे। और अभी जो बोल रहे हैं सुशील चंद्रा, वो 24th थे। और 23rd कौन थे? तो सुनील अरोड़ा थे। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ए लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन द 3 साइड इज रिफर्ड टू एज? तो उसको क्या कहा जाता है? जो पानी से 3 साइड से जो घिरा हुआ रहता है, इसको क्या कहा जाता है? उसको पेनिनसुला कहते हैं। तो पेनिनसुला कौन होता है? तो पेनिनसुला एक पीस ऑफ लैंड होता है जो कि थ्री साइड से वाटर से कनेक्टेड रहता है। जैसे हमारा भारत हो गया। भारत क्या है? तीनों साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। तो हमारा भारत क्या हो गया? एक पेनिनसुला हो गया। अब एक होता है आइलैंड। तो आइलैंड क्या होता है? जो चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो आइलैंड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? तो लार्जेस्ट डेल्टा कौन है? सुंदरबन। सुंदरबन है जिसको गंगा ब्रह्मपुत्र नदी फॉर्म करता है इस डेल्टा को। और ये जो डेल्टा है ये भारत में भी है, बांग्लादेश में भी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को कब इम्प्लीमेंट किया गया था? तो 1972 1972 को किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। चलिए देखते हैं। इन विच स्टेट इज द कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड? तो कौन सा वो राज्य है? तो उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड है। उत्तराखंड का भी चीफ मिनिस्टर कौन है? तो तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत वाज द करेंट चीफ मिनिस्टर, इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। वेयर डज द यमुना मीट द गंगा? तो यमुना कहाँ मिलता है? इलाहाबाद में। अभी जो प्रयागराज है तो इलाहाबाद में मिलता है। इलाहाबाद में क्या होता है? संगम भी होता है। यमुना, गंगा, सरस्वती नदी एक साथ मिलती है, जैसे हम लोग कुंभ बोलते हैं। फॉर विच मूवमेंट डिड गांधी जी गिव द स्लोगन डू और डाई? कौन सा मूवमेंट था जिसमें गांधी जी बोले थे करो या मरो? तो क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 8 अगस्त 1942 को हुआ था, शुरू हुआ था। तो इस मूवमेंट में गांधी जी ने ऐसा बोला था। हु वाज द लास्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया? तो लास्ट ब्रिटिश वायसराय कौन है इंडिया का? तो वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट वोमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? यहाँ पे सल्तनत
छूट गया, चलिए कोई बात नहीं। तो कौन थी वो राजिया सुल्तान थी। राजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन रूलर ऑफ द दिल्ली। दोस्तों यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। मैंने आपको 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी है। आई होप आपने भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। जितना भी मैंने क्वेश्चन करवाया है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।